हमारे बच्चों को माफ किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ जिसका हमें पहले ही खदशा था। We all condemn it. It should have not happened, but it has happened. It's an unfortunate incident. उस सिलसिले में हमने जो यूटी इंतजामिया है और J&K का पुलिस इंतजामिया है उनसे गुजारिश की है, जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुआ है उसमें नरमी बरती जाए। यानी आपको पता ही है कि वस्ती जिला गांधरबल की यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ और इस वाकये के बाद जो पेशेंट गोइया की गई थी कि फैमिलीज सफर करती है और वही फैमिलीज आज दर दर की ठोकरें खा रही है, पुलिस थानों के चक्कर काट रही है, जो कि आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा। बिल आखिर ये फैमिलीज जो है सरकार पुलिस इंतजामिया से फरियाद कर रही है कि हमारे बच्चों ने जो गलती की है उसके लिए उनको माफ किया जाए। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं, जो गलती हमारे बच्चों ने की है उसकी सजा उनको कम करें, यानी उनके साथ इंसाफ किया जाए। जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, होना नहीं चाहिए, गलत हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि रिपीट ना हो जाए, कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो जाए। तो पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए हैं, ये पढ़े तो ज़्यादा बेटर है और अपने कैरियर पे ही ध्यान दे दें। हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए मदद के लिए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह इनका कैरियर इंशाल्लाह बचाया जाएगा। याद ही होगा आपको फिर से वही क्रिकेट का मैच और उस क्रिकेट के मैच के बाद वही कंट्रोवर्सी, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैच हुआ और उस मैच का जश्न जो है कुछ नौजवानों ने मनाया, जिसके बाद आज उनकी जो फैमिलीज है वो किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही है। आज 7 बच्चों की फैमिलीज ने पुलिस इंतजामिया और सरकार यानी कि यहाँ की गवर्नर सरकार से जो है इल्तिमास किया, यानी फरियाद की कि उनके बच्चों को माफ किया जाए, उनके बच्चों ने गलती की है उसके लिए उनको माफ किया जाए। इन बच्चों का करियर जो है इस वक्त स्टेक पर है, यानी इनका करियर अगर आप तबाह करेंगे तो आप ही तक है, आप इनको बचा भी सकते हैं। हालांकि इन फैमिलीज का कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, पुलिस ने इनको एश्योर किया। आज उन्होंने गांधरबल पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लगाया, वहां पर पुलिस का कहना था कि हम इन बच्चों को कम से कम सजा देंगे, ये कहना है फैमिलीज का। इनके एडवोकेट ने भी बात की। सबसे पहले आप सुने कि इन फैमिलीज के एडवोकेट का क्या कुछ कहना है और कुछ फैमिलीज ने बात भी की। आज गांधरबल पुलिस से मिले हैं, सारी जो फैमिलीज हैं सब मिले हैं। हमने यही कहा है कि ये जो बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके एक प्रोफेशनल डिग्री BVSC कर रहे थे, 5th ईयर में है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है। ऑल द फैमिलीज जो है और जो सारे जो बच्चे हैं गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनका कैरियर एटलीस्ट लेट्स एट स्टेक वो बच जाए। नाज़रीन, बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कि स्पोर्ट को स्पोर्ट के ही नजर से देखें, ना कि आप किसी के जज्बातों के साथ खेलें। 19 नवंबर को क्रिकेट का मैच हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप का, और उस वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमारे नौजवान कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जज्बातों पे काबू नहीं रखते हैं। उन्होंने सेलिब्रेट किया, यानी भारत की हार का तमाशा बनाया, और वहां पर जो और स्टूडेंट्स जो बाकी रियासतों के वहां पर ज़ेल तालीम होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वीडियो उठाया उनकी सेलिब्रेशन का और पुलिस के सामने ले गए, और बाद में पुलिस को मजबूरन मुकदमा दर्ज करना पड़ा इन 7 बच्चों के ऊपर। आज इन्हीं 7 बच्चों की फैमिलीज जो है सफर कर रही है क्योंकि उनके बच्चों ने गलती की है। इससे पहले भी इसी तरह वाकयात रुनुमा होते आए हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में हमारे बच्चे इसी तरह की सेलिब्रेशन करते हैं और बाद में कश्मीर में इनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ता है। जिस तरह आज ये फैमिलीज बेआरो मददगार हर एक से फरियाद कर रहे हैं कि हमारे बच्चों ने गलती की है और उस गलती की सजा जो है कम की जाए, यानी पुलिस की तरफ से UAPA के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन UAPA का मुकदमा इन बच्चों का करियर तबाह कर सकता है, ये तमाम तर लोग कहते हैं। यहाँ पर सियासी जमातों की तरफ से भी कई सारा रद्दअमल आया, यानी सियासी जमातों ने भी इस हवाले से अपना रद्दअमल पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है कल के मुस्तकबिल है, यानी कल के डॉक्टर से, इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, लिहाजा इन पर रहम किया जाए।
इन पर इस तरह का मुकदमा दर्ज ना किया जाए जिससे इनका मुस्तकबिल जो है ताबनाक बन सकता है। बहरहाल हमारे लिए सबक है, सीख है। आइंदा हमें इस चीज़ का ख्याल रहना चाहिए जब भी आप इस तरह का मैच देखते हैं और बाद में आप अपने जज्बातों पे काबू नहीं रखते हैं और फिर आपकी फैमिलीज इसी तरह दर दर की ठोकरें खाती है।